नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चार के बार में। साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के बार में सबसे पहले आज बात होगी उस खबर की जो भारत का गौरव बढ़ाने वाली है। वो खबर जिस पर पूरे देश को आज नाज है। खबर चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग को लेकर। आगे खबरों के लिए रुख करेंगे महिमा सिंह का बदला। देखिए, दूसरी बड़ी खबर यह है कि पूरी दुनिया में भारत के बढ़ते वर्चस्व को लेकर किस तरह से इस वक्त चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के फ्रांस दौरे पर है, जहां पर वो आज फ्रांस से बड़ी डील करने वाले हैं। और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में बतौर चीफ गेस्ट भी शामिल हुए। तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट के जरिए। लेकिन तीसरी बड़ी खबर के लिए रुक करते मेरे से होगी आयुषी का। तीसरी बड़ी खबर की बात होगी बिहार में मचे सियासी संग्राम की बात करेंगे। पटना में कल हुए लाठीचार्ज को पूरे देश ने देखा। आज दूसरे दिन भी लाठीचार्ज की आज प्रदेश की सियासत में दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के लिए चलेंगे आयुष के पास। तो आखिरी खबर दिल्ली में आज जल प्रलय की है। दिल्ली में 4 दिन से यमुना नदी खतरे के निशान के पार है। आज सुबह से यमुना नदी का जलस्तर भी धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है, लेकिन हालात अभी भी विकराल हैं। तो दिल्ली पर सियासत भी लगातार दिख रही है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, लेकिन इसके लिए देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है आयुष। सबसे पहले इसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें चंद्रयान 3 को लेकर के ये बड़ी जानकारी। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के 3 साल 11 महीने और 23 दिन बाद भारत ने आज चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया है। दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में बाहुबली रॉकेट LVM-3 M4 से इसे स्पेस में भेजा गया। 16 मिनट बाद ही चंद्रयान को रॉकेट ने ऑर्बिट में प्लेस किया। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट के 3 लैंड और रोवर और इसके साथ ही प्रोपल्शन मॉड्यूल है। तकरीबन 40 दिन बाद यानी 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे, ये संभावनाएं हैं। और ये दोनों 14 दिन तक चांद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रह करके धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि लूनर सरफेस आखिर कितनी स्पेसिफिक है और सिस्मिक है। सॉइल और डस्ट की स्टडी भी वहां पर इसके जरिए की जाएगी। LVM-3 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. पेटो ट्रैकिंग प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए चंद्रयान के इस मिशन के लिए किस तरीके से पहले से बहुत तैयारियां की गई थी। जिस तरीके से चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ उसके बाद जाहिर तौर पर इसमें काफी बदलाव किए गए हैं, काफी चीजें इसके अंदर बदली गई है। और ये 4 तस्वीरें आज की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चंद्रयान का काउंटडाउन शुरू होता है और हर एक भारतीय के दिल की धड़कनें बढ़ती है। साइंटिस्ट उस समय उत्साहित हो जाते हैं जब इसका प्रक्षेपण किया जाता है। लॉन्च जब चंद्रयान 3 हुआ तो देखिए क्या तस्वीरें मिली। और मिशन के लिए उड़ान भरते हुए चंद्रयान 3 की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और आशा यही कि अब से कुछ ही दिनों बाद इसका सफल लैंडिंग हो जाएगा और जिस मिशन के साथ भारत आगे बढ़ रहा था उसमें हम कामयाब हो जाएंगे। चलिए मेरी सहयोगी प्रिया इस वक्त है मौजूद हमारे साथ, उनके पास आपको लिए चलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए। प्रिया, ओवर टू यू। हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। बिल्कुल, देखिए भारत का मिशन मून रहा, जिसको लेकर हर भारतीय कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उत्साहित, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हमें नजर आया है। चांद की तरफ भारत ने कदम बढ़ा दिया है। इस वक्त वर्चुअली अपने दर्शकों को बताते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर में किस तरीके का माहौल था। और ये देखिए चंद्रयान 3 की सक्सेसफुली लॉन्चिंग हो चुकी है और उसके बाद 16 मिनट के बाद अर्थ के ऑर्बिट में उसे प्लेस कर दिया गया है। यहाँ पर जो चंद्रयान 3 है वो 20 दिन तक रहेगा और इसके बाद मून के ऑर्बिट में वो ट्रांजिट हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं पीछे तस्वीरों में, ये देखिए बाहुबली रॉकेट है LVM-3 M4, जिसके जरिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 अपने आप में भारत की तरफ से लगातार इसको लेकर कदम बढ़ाए जा रहे थे, क्योंकि अगर भारत में इस तरीके की कोई पहल की जाती है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब तक सिर्फ 3 मुल्क ऐसे हो जाते हैं जिन्होंने सक्सेसफुली वहां पर लॉन्च किया है, सुरक्षित लॉन्चिंग हुई है। लेकिन अब देखिए भारत की तरफ से भी कदम बढ़ा लिया गया और सबको इंतजार है 40 से 45 दिन के बाद, यानी कि अगस्त के महीने में 23 से 24 तारीख की वो तारीख जब यहाँ पर ये जो लैंडर है वो वहां पर सिर्फ तरीके से वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग हो। चंद्रमा की हम बात करें तो वहां पर लैंडिंग बहुत ज्यादा कठिन होता है और भारत दक्षिण पोल में, क्योंकि जो दक्षिण ध्रुव है वो सबसे ज्यादा डार्क साइड है, वहां पर बहुत सारी चुनौतियां होती है। भारत की तरफ से वहां पर पहुंचना और वहां पर तमाम चीजों को देखनी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।
होगा और दुनिया में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले भी तमाम मुल्कों की तरफ से, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम रूस की तरफ से बात करें या फिर हम चीन की तरफ से बात करें, कोशिश तो की गई, लेकिन उस एरिया पर यानी कि वो जो अनटच्ड एरिया है चंद्रमा के, वहां तक ये पहुंच नहीं पाए हैं। ये आप देखिए, ये LMV 3M4 रॉकेट है, जिसके जरिए इसको बाहुबली रॉकेट कहा गया है, जिसके जरिए ये लॉन्चिंग हुई है। इसमें 3 लैंडर्स हैं, 3 रोवर्स और प्रपोल्यूशन जो मॉड्यूल है वो यहाँ पर है। अब ये जो प्रपोल्यूशन मॉड्यूल है वो वहाँ पर जाकर दरअसल जो रेडिएशंस वहाँ पर जा रहे हैं इसको लेकर स्टडी करेगा और इसकी जानकारी पहुँचाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2019 में जब हमारी तरफ से कोशिश की गई थी तो उस तरीके से लैंडिंग वहाँ पर नहीं हुई। ये लैंडिंग कहीं ना कहीं हार्ड यहाँ पर थी, लेकिन अब कोशिश ये है कि लैंडिंग जो है वो सॉफ्ट हो। इस पर और डिटेल्स हमारे सहयोगी साझा करेंगे। ओवर टू यू शिखा। जी बिल्कुल, देखिए केशव इस वक्त फिलहाल हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए, आशीष इस वक्त हमारे साथ फिलहाल मुंबई से जुड़े हुए हैं। आशीष, चूंकि आप पहले भी जब मौजूद थे तो आपने तस्वीरें दिखाई और लोगों में कितना उत्साह था ये भी साफ तौर पर नजर आया। अभी की अगर बात की जाए तो लोग वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं? आशीष देखिए, चंद्रयान 3 का बाहुबली जो गया है उससे भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो बाहुबल है उसका डंका हर तरफ बज रहा है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इतने एक्साइटेड थे, इतनी प्रिपरेशन सुबह से कर रहे थे। पीछे जो ये क्रिएटिव पोस्टर्स उन्होंने बनाया है वो खुशी, वो गौरव का पल। आप धड़कनों की बात कर रही थी शिखा स्टूडियो से, वो रक्त ध्वनियों में वो जो इमोशंस थे वो फैल रहे थे और वो हर कोई, हम लोग गूस बम्स हमें फील हो रहा था और हर कोई वो फील कर रहा था। मैं पूछना चाहूँगा आप उस समय कैसा फील कर रहे थे? बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी। सबसे पहले सभी को चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के लिए बधाइयाँ। और सबसे गर्व की बात तो यही है इसरो के तरफ से कि पिछली बार चंद्रयान 2 जो था वो 870 करोड़ की लागत से बनाया गया था और इस बार उससे भी कम 615 करोड़ की लागत से बनाया गया। प्लस सबसे गर्व की बात और एक ये है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है, वो है अमेरिका, रशिया और चाइना, और भारत भी उसी श्रेणी में कदम रखने चला है। एक्चुअली जो मैम ने कहा मैं पूरी तरह से सहमत हूँ उससे, लेकिन एक और चीज़ मुझे आपको ये बतानी है कि ये जो सॉफ्ट लैंडिंग का हम आज कोशिश हम करने वाले हैं, ये भले ही बाकी देशों के लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए एक्चुअली इट्स अ प्रैक्टिस रन, क्योंकि इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो एम है, हमारी नेक्स्ट जी बिल्कुल आशीष, गर्व की बात है न केवल टीम के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए। केशव भी लगातार रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, सॉफ्ट लैंडिंग की जो लिस्ट है उसमें इंडिया भी आना चाह रहा है और तैयारी अब पूरी हो चुकी है, बस कुछ ही दिनों का इंतजार। जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूं कि आज का जो तारीख है, आज का जो दिन है वो भारत के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और ये जो इतिहास के जो पन्ने में लिखा जाएगा उसके साक्षी बने हैं भारत 24 के वो तमाम दर्शक, वो तमाम स्टूडेंट और तमाम जो प्रोफेसर है, वो जो लगातार अपनी निगाहें जो है वो भारत 24 पर नज़र बनाकर रखे हुए थे और जो चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग है उसको देखे हैं और साक्षी बने हैं उनका। मैं सीधे उन लोगों के पास चलता हूं जिन्होंने लॉन्चिंग को देखे हैं और लॉन्चिंग देखने के बाद क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया हमें लगा क्योंकि आज एक गौरवशाली दिन है हम सभी के लिए, पूरे भारतवासियों को, जो तमाम साइंटिस्ट हैं उनको हम बधाई देना चाहते हैं, जो पूरे देश की जनता उन सबको बधाई देना चाहते हैं। हमें काफ़ी उत्साह था, हम साथ में वो जो लॉन्चिंग हुआ उसको हमने देखा है और उसे महसूस किया है, एक तरह से कह सकते हैं। आज का दिन एक इतिहास के पन्नों में जोड़ने जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज का दिन बहुत ही इतिहास में के पन्नों में लिखा जाएगा और चंद्रयान से मैं सभी वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहती हूँ और यह हमारे भारत देश के लिए बहुत प्रिय। बिल्कुल कैलाश, बहुत शुक्रिया आपका। आशीष, आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। तो भारत की ये कामयाबी जो है वो पूरे देश के लिए, इसरो साइंटिस्ट के लिए कामयाबी के सफर की शुरुआत के तौर पर देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए अगली खबर का रुख करेंगे और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के फ्रांस दौरे पर है। प्रधानमंत्री आज फ्रांस से बड़ी डील करने वाले हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। इसकी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। चैंप्स एलसीज पर भारतीय वायुसेना के 3 राफेल फाइटर जेट ने फ्रांस के लड़ाकू विमानों के साथ फ्लाई पास्ट भी किया। तीनों सेनाओं के मार्चिंग दस्ते के 269 जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। देखिए उनकी एंट्री सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ भी शुरू हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर भारतीय सेना के दस्ते की सलामी भी ली। इससे पहले परेड के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने और इसके अलावा फर्स्ट लेडी ब्रिजिट मैक्रो ने भी रिसीव किया है और इसके बाद राष्ट्रपति मैक्रो ने मोदी को गले लगाकर उनका भव्य स्वागत भी किया।
बेस्टिल डे परेड के बाद भारत और फ्रांस के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत भी होने वाली है, जो कि अपने आप काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष गियल ब्रॉन पिवेट से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत फ्रांस के कारोबारियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रपति मैक्रोन भी मौजूद रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में मैक्रोन वर्ल्ड फेमस लुव्र म्यूजियम के कोर माली कोर्टयार्ड में एक सभा का भी आयोजन यहां पर किया जाने वाला है। तो फिलहाल देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। पटना समेत बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। बारिश के चलते बता दें बिहार विधानसभा में पानी भर चुका है। जल भराव से निकला सीएम का काफिला। न केवल हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली से इस तरह की तस्वीरें आ रही है, ठीक उसी तरह की तस्वीर अब बिहार से भी देखने को मिल रही है, जहां लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। जल भराव की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। और देखिए आप तस्वीर किस तरह से इस जल जमाव वाली स्थिति से होते हुए ही सीएम का काफिला भी निकला है। तस्वीरों के जरिए समझ में आता है कि बिहार में भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और खुद मुख्यमंत्री को, उनके काफिले को इस जल जमाव वाली स्थिति से ही होकर गुजरना पड़ा। बिहार विधानसभा में पानी भरा हुआ है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जल भराव की स्थिति बिहार में भी बनी हुई है। लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है अलग अलग राज्यों में। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरह के हालात बने रहेंगे, जिसके लिए सरकार को पहले से तैयार रहना था, लेकिन तैयारी नहीं हो पाई। वो बात समझ में आती है इस तस्वीर से। और बिहार से एक और बड़ी खबर, जहानाबाद में बीजेपी के दिवंगत नेता विजय कुमार सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। पटना में बीजेपी के विधानसभा मार्च पर हुए लाठीचार्ज में बीजेपी महामंत्री विजय कुमार का दरअसल निधन हुआ था। उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ पूरी बिहार बीजेपी की टीम इस मौके पर अपने वीर नेता को श्रद्धांजलि देने फतुहा के त्रिवेणी घाट पहुंचे। और आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उसमें उनका शॉल लपेट करके यहाँ अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, सम्मान दिया गया पार्टी की तरफ से।